हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। ये विद्यासागर अंकगणित का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले बना दिए थे, तो ये पार्ट 2 है चैप्टर 2 का, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक बता दिए हैं। तो आप लोग का रिस्पांस ठीक आया तो इसी तरह इस वीडियो में भी रिस्पांस दीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी प्रश्न में प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा बीच में, उसको उस पर जाके मैसेज कर सकते हैं और हम उसको आपको पूरी तरीका से मदद करेंगे अगर कोई भी प्रश्न में दिक्कत होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16वां प्रश्न है, किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है, 48 या 52 की? तो देखिए, 48 का अपवर्तक निकालना है। अपवर्तक मीन्स गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो गुणनखंड निकालना है तो इसका 1 से भाग लगेगा, उसके बाद 2 से लगेगा, और देखिए जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 12, तो 3 से भी लगेगा, 4 से भी लग जाएगा, इसमें 5 से नहीं लगेगा, 5 के भाग लगने में 0 और 5 आना चाहिए। अब देखिए 2 और 3 दोनों से लगा तो 6 से भी लग जाएगा, और 7 से नहीं लगेगा तो 8 6 48, 8 से लग जाएगा। उसके बाद क्या लगेगा, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 चौक 48, 12 से लग जाएगा। फिर 16 3 48, 16 से लग जाएगा। फिर 24 दूनी 48 और 1 लग जाएगा 48 से कम 48। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका कितना आया अपवर्तक? 10 आया। उसी तरह 52 का निकाल लेंगे। 52 का कितना आ जाएगा, 1 से लगेगा, उसके बाद 2 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा क्योंकि जोड़ने के बाद 7 आ रहा है, उसके बाद 4 से लगेगा। तो फाइनली फिर इसके बाद 13 चौक 52, 13 से लग जाएगा और 26 से लगेगा, ठीक है। 26 दूनी 52, उसके बाद 52 एकम 52। इसका कितना आया, 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 आया। तो इसका आया 10 और इसका आया 6। तो किसका अपवर्तक संख्या अधिक है? 48 का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। फिर बोला 420 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, लिखा है। तो इसमें आएगा 2 से लगाएंगे तो 21, 0 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 105। फिर अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 से लगेगा तो कितना, 35 तिहाई 105 होता है। फिर अब 5 से लगाएंगे, 5 सत्ते 35। तो देखिए 2 को 2 आया, 1 3 आया, 1 5 और 1 7, यानी 420 को किससे लिख सकते हैं, 2 को 2 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे, 1 5 लिखेंगे और 1 7। तो ऑप्शन में मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में क्या है, 2 को 2 है, 1 3 है, 1 5 है, 1 7 है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल। तो 5 अंक का बड़ी संख्या बोला था, तो 5 अंक का बड़ी संख्या क्या होगा, 5 गुना 9, सिंपल सा है। 5 9, जितना बड़ी अंक का संख्या कहेगा उतना 9 लिख दीजिए, और जितना छोटी कहेगा जितना अंक का, तो 1 लिख के उससे कम 1 शून्य बैठा देंगे। तो 5 ही अंक का दोनों का है, तो 5 अंक पे 1 लिख के 4 शून्य बैठा देंगे, तो ये भी 5 अंक का हो गया। अब योगफल कहा, अंतर बोलता घटाते, योगफल बोला जोड़ेंगे, गुणनफल बोलता गुना कर देते। तो चूंकि इसमें योगफल कहा तो जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 9 9 9 9 और 1 10। तो 10 और 4 गो 9 किसमें है, देखिए सी में है, 10 4 गो 9, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो इसमें नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 91 22 92 54 50, ठीक है। इस पर बिंदास मैसेज कर सकते हैं, सर इतना नंबर का नहीं समझ में आया, उसका डिटेल बता देंगे। ओके, चलो इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है, ठीक है। 7 8 3 और 5, ध्यान समझो। कोई भी संख्या का वर्ग करेंगे, मान लीजिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 यानी 6 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 यानी अंत में 5 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 6 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा 49 में, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 का 4 आएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 81 का 1 आएगा, और 10 का तो 0 होता है, ठीक ना, तो ये 0 आएगा। एक चीज में कॉमन देखिए क्या है, 1 भी है, 4 भी है, 9 भी है, 6 भी है, 5 भी है, ये सब है। क्या क्या नहीं है वर्ग, कोई, अब देखिए कोई भी संख्या आप दुनिया में कोई भी संख्या लीजिए, यही सब रहेगा ना इकाई अंक पे।
तो इसमें क्या क्या चीज नहीं है? देखिए 2 नहीं है, वर्ग करने के बाद 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है और 8 नहीं है। अगर वर्ग करेंगे तो ये संख्या कभी नहीं आएगा। कोई भी संख्या को वर्ग करेंगे तो ये कभी नहीं आएगा। तो क्या कहा था, कौन सा अंक हो सकता है? तो 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। देखिए 8 नहीं, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा और 3 नहीं आएगा। तो ये तीनों तो नहीं आएगा ना, ये तीनों नहीं आएगा। तो क्या 5 आ सकता है? क्यों 5? यहाँ देखिए 25, 5 का अंत में 5 गुना 5 करेंगे 25 आएगा। सिंपल, इसको याद रखिएगा। इसको किसी भी संख्या को वर्ग करने पर इकाई अंक कभी भी ये नहीं हो सकता। इसको नोट ऐसे कर लीजिए कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर ये 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक ना, कभी भी जोड़ लीजिए, कभी नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 5 अंक की संख्या का है। तो देखिए इसका सबसे अच्छा ट्रिक बनाने का है, जितना अंक का पूछेगा उतना बड़ी संख्या लिख दीजिए, यानी कि 5 को 9 लिख देंगे, और इससे कम जो है बड़ी संख्या घटा देंगे, यानी कि 4 को 9 घटा देंगे। तो यही हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो इसको थोड़ा डिटेल समझाते हैं। जिनको आता है वो आगे थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, और नहीं जिनको नहीं आता है वो समझिए ऐसा क्यों हुआ। देखिए अभी हम समझाते हैं 1 से लेके 99 तक में, इसमें 1 अंक की संख्या है और 2 अंक की भी संख्या है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा टोटल 99 गो। अच्छा, अगर हमको 2 अंक की संख्या पूछेगा तो 1 से लेके 9 तक में जो है 9 को संख्या घटाना पड़ेगा, तब में 2 अंक की होगा। तो टोटल में से 1 अंक की घटा देंगे, तो 2 अंक 1 अंक में 99 था, तो इसमें क्या आ जाएगा? सिर्फ 2 अंक का संख्या बचेगा। सेम उसी प्रकार इसमें 5 अंक का संख्या, तो 1 से लेके 5 अंक का संख्या में तो 5 को 9 लिखेंगे तो यहां तक इतना संख्या आएगा। ठीक है, अब चूंकि इसमें 1 अंक भी 99,999 1 अंक की भी संख्या है, 2 अंक की भी संख्या है, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक सब संख्या है। हमको चाहिए सिर्फ 5 अंक की संख्या। तो अब क्या करेंगे, 4 अंक तक में 1, 2, 3, 4, 4 अंक तक में जो भी संख्या आएगा उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या आएगा, 1 से लेके 4 अंक तक की संख्या आएगा 9,999। इसको माइनस कर देंगे तो सिर्फ बचेगा, सिर्फ अपना बचेगा 5 अंक की संख्या। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या, संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो अब ये सिंपल है, 3 अंकों की संख्या पूछा तो क्या करेंगे, 3 को 9 लिख देंगे, यानी कि 999, और इसमें 2 अंक की बड़ी संख्या घटा देंगे। सिंपल बन जाएगा 3 अंक की कुल संख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 1 से 10 के बीच की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो 1 से 10 तक में कहा सबसे छोटी, तो 1 से 10 तक में छोटी सबसे क्या होता है? 2 होता है अभाज्य संख्या, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है? 7 होता है। उसके बीच में क्या क्या रहता है? 3, 5। ठीक है, 2 और है, तो यहाँ सबसे छोटी और सबसे बड़ी का तो क्या आएगा? 2 और 7। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो संख्या 97,654 में कौन सी वह छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल में 3 से भाग लग जाए या 3 से विभाजित हो जाए? 1, 3, 2 और 4। देखिए चूंकि 3 से विभाजित कहा है तो 3 का आंसर होगा नहीं, तो ना ही 3 आंसर होगा ना ही 4 आंसर होगा, क्योंकि 3 से बड़ी, 3 का योगफल में क्या होगा? योगफल में 3 से भाग लेना चाहिए, तो 3 से भाग लेगा तो ये नहीं जोड़ेंगे। अच्छा नहीं जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि इसमें से 4 है तो 3 घटा देंगे, 1 आ ही जाएगा। ठीक है, और 3 में 3 से भाग लग ही जाएगा, तो जोड़ने से क्या फायदा। अब चलो 1 और 2 में इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले विभाज्यता का नियम क्या है कि सभी अंक का योग करेंगे, तो सबका अंक का योग करेंगे, कितना आएगा? 9, 7, 16, 16 और 6, 22, 22, 5, 27 और 4, 31। क्या आया? 31 आया। अब 31 आया तो 31 में 3 से भाग नहीं लगता है, तो क्या जोड़ेंगे जो 3 से भाग लग जाए? तो ऐसा करते 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 33। तो 33 में 3 से भाग लग जाएगा ना, तो पूरी संख्या में 3 से भाग लग जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये उसी प्रकार देखिए संख्या
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,76,369 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि 11 से विभाजित हो जाए? तो 11 के विभाजक नियम क्या है कि सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 गुना होना चाहिए। इसे सम स्थान हुआ, देखिए यहाँ समझाते क्लियर। 97, 63, 69 स्थान कहा, सम स्थान। देखिए यहाँ से गिनेंगे, इधर से अगर चलेंगे तो ये 1 नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6। देखिए नंबर गिन लेते हैं, इधर से गिनेंगे तो ये 1 नंबर पे है, 2 3 4 5 6। देखिए संख्या नहीं देखना है, नंबर देखना है, उसका स्थान देखना है। तो विषम स्थान को एक जगह बार जोड़ेंगे और एक बार सम स्थान को जोड़ेंगे। तो यहां से विषम स्थान को जोड़ रहे हैं, कितना आएगा? 9 3 12 और 7 19। और इसको जोड़ेंगे, अब सम स्थान को जोड़ेंगे, ये 2 फिर 4 नंबर वाला फिर 6 नंबर को, तो 6 6 12 और कितना ये 9, 12 9 21। चलिए 21 इस पे लिखते हैं। अब इसको माइनस करते हैं, यह आ गया 2। देखिए क्या नियम कहा है, या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुना जाना चाहिए। तो अगर हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये 21 हो जाएगा, तब तो फिर 21 में 21 जाएगा, 0 होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 2 ऐड करेंगे तो अब देखिए ये हो जाएगा 0। दिखा देते हैं आपको, देखिए तो इसमें क्या करना है, ऑप्शन ये हो जाएगा 2 सही। अब दिखाते कैसे हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 11 1, ये 7, ये 3 6 7 9। अब जोड़िए, सम स्थान और विषम स्थान जोड़ते हैं। देखो 1 3 4 4 7 11। अब सम स्थान को जोड़ते हैं, 7 6 13 13 9 22। 22 में घटाएंगे 11 को तो 11 बच गया। यानी यहाँ आना चाहिए 11 या 0 या 11 का गुणज, कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही है। देखिए 11 का विभाजता का नियम याद रहना चाहिए, बुक में है, बुक में उससे देख के 11 का नियम देख लो। संख्या 54,756 निम्नलिखित में से किसे विभाज्य है? ठीक ना, तो 54,756 किससे विभाज्य है? देखिए अंत में कितना है, 6 है, सम संख्या है, यानी 6 है तो ये 2 से पास है। ठीक है, अब 3 से देखते हैं, तो 3 से क्या करेंगे, सबका योगफल करना है। तो 7 6 5 11 11 7 18 18 4 22 5 27 27 में 3 से भाग लगता है, ये 3 से भी पास हो गया। अब 4 से देखते हैं, 4 से 2 अंक देखना पड़ता है 4 के विभाजक नियम में। तो 4 में देखिए 56 है, तो 14 4 56, 4 से भी पास है, 5 से नहीं लगेगा, तो ये 5 से नहीं लगेगा, तो एक ये 5 इसमें है, तो ये कैंसिल हो गया, ये पहले ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें 5 है। चलो आगे देखते रहेंगे। अब 6 से लगेगा, क्यों लगेगा 6 से, क्योंकि 2 3 दोनों से लग रहा है तो 6 से लगेगा। तो इसमें 6 नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसमें भी 6 नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। तब आंसर ये सही है, करेक्ट है। तो चलो देख लेते हैं आगे। 6 से लग गया, 7 से नहीं लगेगा, और उसके बाद फिर 8 से लगा के देखेंगे तो 8 से 7 का नियम भी जानते हैं, सबको लगाएंगे नहीं लगेगा। 8 से लगाएंगे तो 8 9 72, 3 आएगा, ये 36 हो जाएगा, नहीं लगेगा। 9 से, चलो 9 से लगा के देख लेते हैं, जोड़ेंगे 6 और 5 11 11 7 18 18 4 22 22 5 27 27 में 9 से भाग लगता है, इसलिए पूरी संख्या में 9 से भाग लगेगा। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। विभाजता का नियम याद होना चाहिए बस। आइए, संख्या 1,24,796 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? चलो देख लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। 2 से तो पास है, चलो 2 से तो पास है, सब में 2 है। आगे देखते हैं 3 से है, तो 3 का नियम क्या कहता है, सबको जोड़ेंगे। तो 6 9 15 7 22 4 26 27 28 29 29 आ गया। 3 से नहीं होगा तो 3 ये भी कट जाएगा, इसमें भी 3 है, ये कट जाएगा। अब ये दोनों में रहा बात, ये दोनों में कौन सा लगेगा? अब देखते हैं 4 से लगेगा। यहाँ देखते हैं 4 से लगा के, तो 24 चौक 96, 4 से पास है। चलिए ये 2 से पास हो गया है, 4 से पास हो गया, ये दोनों पास है। अब अगर 8 से लग जाएगा इसमें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 से नहीं लगेगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब 8 के विभाजक नियम का है, 3 अंक देखा जाता है, तो 3 अंक है 796। अब 3 से 8 से भाग लगाएंगे तो 8 9 72, और 72 यहाँ पे तो 7 आएगा घट के, तो ये हो जाएगा 76, तो नहीं लगेगा। 8 से ये क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब ये 8 से नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगर समझ में आया होगा, इतना डिटेल अच्छा से समझा रहे हैं, तो इसमें 1 लाइक बनता है, 1 लाइक जरूर चाहिए। चलो 27 देखते हैं।
1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 77, 56, 78, 59। देखिए 1 से 20 तक अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। 2, फिर 3, 5। देखिए अभाज्य संख्या कोई रूल नहीं होता है, ठीक ना। अभाज्य संख्या में लिखना ही पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद 7, देखिए कोई छूटना नहीं चाहिए। 2, 3, 5, 7, फिर 9 नहीं होगा। 11, 13, 17 और 19, ठीक है। तो अब जोड़ते हैं। 9, 16, 19, 20, 27, 27, 5, 32, 33, 34, 35, 2, 37। 37 के साथ हाथ बना 3। अब देखिए 37 किसी में नहीं है, 7 इकाई अंक पर, यही आंसर हो जाएगा। फिर भी जोड़ लेते हैं। 3, 1, 4, 5, 6 और 7। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो प्राकृत संख्याओं का योगफल फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। फॉर्मूला लिखा होगा चैप्टर में, देख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। बस ये प्राकृत संख्या के योगफल का फॉर्मूला होता है। तो 50 को कहा तो क्या आ जाएगा? 50 गुना 50 प्लस 1, 51 हो जाएगा। ये बटा में 2, तो ये 50 गुना 51 बटा 2 काट देंगे, 25 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे तो 25 से कम 25, अब 25 बचे 125, 125 में 2 जोड़ेंगे तो 127, ये हो जाएगा 1275। गुना कर लीजिएगा, 51 गुना 25 अपने जैसे रहता है गुना कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1275। चलिए 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या का योगफल कहा है, वही फॉर्मूला लगाएंगे। n तो 100 गुना n प्लस 1 तो 101 बटा 2 काट देंगे, ये हो जाएगा 50। अब 50 में एक शून्य है तो शून्य हटा देंगे, तो यहाँ उसके बाद पहले शून्य लिख देंगे। अब बचा 5, 5 को गुना करेंगे 101 से तो 505 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 50, 50 इसका करेक्ट आंसर। अब ये सब भी अगर नहीं समझ में आए, ठीक है सर कैसे गुना कर लेते हैं, बस आप मैसेज करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको समझाएंगे किसी भी तरह। 91, 22, 92, 54, 50, बस इस पर सिर्फ मैसेज कर दिए सर थोड़ा गुना नहीं समझ पाए, आपको डिटेल बताएंगे, आराम से बनेगा सब गुना। चलिए प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल। देखिए सम संख्याओं का फॉर्मूला होता है प्रथम n सम संख्या का योग। फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो प्रथम 25 का है तो ये हो जाएगा 25 गुना 25 प्लस 1 26 बराबर कितना आ जाएगा 650। अब ये 650 कैसे आया? तो लगातार संख्या जो होता है, कोई भी लगातार संख्या का गुना रहेगा तो छोटी संख्या का वर्ग करिएगा और खुद छोटी संख्या जोड़ दीजिएगा तो ये गुना हो जाता है, ठीक ना। लगातार संख्या, कोई भी लगातार संख्या, तो इसी तरह की इसमें 25 का होता है वर्ग 625 और उसमें 25 जोड़ दिए 650। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज ये पार्ट 3 बना दिए 15 प्रश्न, फिर 15 प्रश्न नेक्स्ट डे रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को बताइए कि अच्छा से पढ़ रहे हैं। जहाँ देखिए अपने जहाँ से नॉलेज लीजिएगा, अगर अच्छा नॉलेज मिल रहा है तो उसको नॉलेज को शेयर करने से नॉलेज बढ़ता ही है, बढ़ेगा। अच्छा दूसरी नंबर है एक DPS गणित नाम का प्ले स्टोर पे ऐप भी है, DPS गणित नाम से प्ले स्टोर पे ऐप है, वो ऐप ज्वाइन कर लीजिए। ये सब प्रश्न को फिर वहाँ क्यूज के रूप में देंगे, क्यूज के रूप में रहेगा ना, तब देखिए फिर कितना आगे आपका दिमाग इंक्रीज होगा। तो क्यूज वहाँ यही प्रश्न को अब एक बार सीख लिए, अब दोबारा इसको क्यूज करवाएंगे तो याद रहेगा। ऐसे बनाए वहाँ ऐसे पढ़े और कॉपी पे अपना बना बना के जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। तो उसमें देखिएगा कितना नंबर आता है। फिर जो जो गलती होगा फिर उसमें बताया जाएगा कौन गलती हुआ, तो ऑटोमेटिक बताएगा वहाँ कौन गलती हुआ, उसको सीख लीजिए। वीडियो रहेगा पड़ा उसमें भी वीडियो रहेगा, जो क्यूज रहेगा उसका वीडियो रहेगा, तो वीडियो वहाँ देख लीजिए, नहीं तो यहाँ वीडियो पर पूरा बताया हुआ है, यहाँ से समझ लीजिएगा। तो इतना हम आप लोग के लिए सुविधा दे रहे हैं, तो जाइएगा प्ले स्टोर पे जाके DPS गणित नाम से होगा और यही लोगो रहेगा, ये लोगो समझ के अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए।